Yeah, you must experiment. There is nothing in sales which is right or wrong. You have to experiment on 100 people and check what is the pattern. मैं एक क्वेश्चन बहुत जगह पे पूछता हूँ और मेरे को अगर उसका जवाब बराबर मिलता है तो फिर मैं उसको अपना लेता हूँ. और वो एक क्वेश्चन है साला 2-3 बार 4-5 बार 10 बार 50 बार पूछा लेकिन मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिला. लेकिन मैं 50 बार इसलिए पूछा, हो सकता है कि पहले 5 बार में उनको नहीं समझा या मैंने पूछा बराबर नहीं है, लेकिन जब मैंने देखा लाइन से मेरे को उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो मैंने उसको ड्रॉप कर देना है. सेल्स में एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है. बीइंग अलर्ट एंड क्यूरियस इज वन ऑफ द बोलता माइंडफुल जर्नी पे रहना चाहिए. माइंडफुल आदमी का 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. ही इज अलर्ट, ही इज क्यूरियस, ही इज रिस्पॉन्सिव एंड ही इज रिसोर्सफुल. ही इज अलर्ट कि ये चल नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है, ये मेरा डेमो नहीं चल रहा है, ये मेरे को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ है मेरे बताने में, पूछने में. एंड यू हैव टू कीप करेक्टिंग योरसेल्फ. सेल्स इज अ वेरी सेल्फ ऑब्जर्व्ड गेम. क्या डायलॉग चलती है, क्या डायलॉग नहीं चलती है, कभी डायलॉग कौन सा मारने से कस्टमर की आंखों में एक चमक आया है, कौन से में जल्दी से पैसा निकाला, ये अपने को कंटिन्यूसली स्टडी करते रहना है. इट्स एन ऑब्जर्व्ड स्किल कैपेबिलिटी दैट यू हैव टू बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड वंस यू मास्टर इट, इट्स एप्लीकेबल एवरीवेयर इन लाइफ, फॉर एनीथिंग इन लाइफ. Great sales people are great wives, great husbands, great brothers, sisters, or great lovers, or great sales, great bosses. If you know how to sell your idea, you have to sell the idea, because you can't be telling and believing that sales will happen. You have to sell, which means you have to use a process called Spanko or whatever. Spin is a part of the process. Spanko is a bigger process. एक Spanko process है, उसकी छोटी बहन है ये स्पिन. ये तो ये बुक उसने सुबह गिफ्ट में लाया बोल के उसकी नसीब खुल गई कि द एंटायर प्रोसेस, हाउ टू डू सस्पेक्टिंग, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोच, हाउ डू यू अप्रोच द कस्टमर, हाउ डू यू नेगोशिएट, क्लोज एंड टेक द ऑर्डर. एंड इसमें भी अप्रोच जब करोगे तो ओपनिंग, प्रोबिंग, सपोर्टिंग, मोटिवेटिंग, क्लोजिंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, वो सब करना पड़ेगा. और स्पिन उसका एक टेक्निक है प्रोबिंग का. तो इसकी मास्टरी आप जैसे जैसे करोगे 18-20 मंथ्स में, अगर आपने दिल से रोज इसकी मास्टरी करने की कोशिश की तो यू विल बी इन अ पोजीशन टू सक्सीड ब्यूटीफुली. आप झूठ बोलते हैं कस्टमर को, आप झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप लोगों को बोलते हैं आप इधर ज्वाइन करो कल करोड़पति बन जाएगा, आप भी ज्वाइन करो रात तक करोड़पति बन जाएगा. ये झूठ बोलना है नेटवर्किंग. रात को कोई नहीं बनता है करोड़पति, उसमें लंबा टाइम तक काम करना पड़ता है. जैसे मैंने ट्रेनिंग के लाइन में 22 साल 27 साल काम किया तो एक नाम बना. ये नाम 96 में तो नहीं था. संतोष नायर, इंडिया का फेमस कोच, ये वो मोटिवेशनल स्पीकर, ये नाम इंडिया में 96 में तो कोई नहीं जानता था. लेकिन 96, 97, 98, 99, 2000, 2001 और फिर नाम बनता है. कोई भी लाइन में लंबा टाइम तक आपको खेलना पड़ता है उस लाइन से रिटर्न मिलने के लिए. हम में से कई लोग रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उस तरह की नॉलेज या एटीट्यूड या स्किल या आदतें नहीं है रातों रात बनने की. और जिसने वो डेवलप किया वो लाइन में जल्दी आगे निकल जाता है. ये ऊपर ऊपर का डिसीजन नहीं चलेगा कि टाइम मिला तो करूंगी, टाइम मिला तो करेगा, ठीक है देखते हैं, 15 दिन देखेंगे, 1 महीना देखेंगे, मजा आएगा तो करेंगे. मैं बोलता हूं तेरे को 1 साल तक मजा भी नहीं आवे शायद, तो भी तू करेगा क्या? अगर आंसर यस है तो ये गेम में खेलो. इंस्टेंटली कुछ नहीं होगा. इंस्टेंटली होने के लिए भी इंस्टेंटली इसका अपग्रेडेशन होना पड़ेगा. इंस्टेंटली चाहिए, इंस्टेंटली करो, ऑल्टरनेटिव हो जाओ. आज रात को स्पिन का ये बुक पढ़ो, कल सोना, परसों स्पिन का बुक पढ़ो, फिर 1 दिन के बाद सोना, फिर अगला दिन 1 दिन पढ़ो, फिर 1 दिन सोना. तो रातों रात अपग्रेड कर लो फिर. और अगर रातों रात अपग्रेड करने की चाहत नहीं है तो रातों रात पैसा कमाने की तुम्हारी औकात भी नहीं है. चाहत के साथ औकात भी बनानी पड़ती है. चाहत मेरा रोल्स रॉयस का होगा, औकात साली मेरी मारुति 800 की है, क्यों चले? तो औकात भी बनाना पड़ता है उस तरह का पैसे के लिए. आपके पास नोटबुक वगैरह है कि ऐसी सुबह उठ के जू बीच घूमने को आ गए? नोटबुक वगैरह होना चाहिए. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज जो मैंने सीखा है डॉन बेवरेज से. 1992 में बहुत बड़े अमेरिकन गुरु इंडिया में आए थे, उनका नाम था डॉन बेवरेज. वो बोलते हैं दुनिया में हर आदमी सुबह उठ के ऐसे आ जाता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे कि जिम्मेदारी सीखने की आगे वाले के ऊपर है.
मतलब वो जो सिखा रहा है उसकी जिम्मेदारी है, और मैं खुद जिम्मेदारी नहीं लूंगा। जो देयरफॉर जो भी आदमी एक अच्छा सा किताब लेके आया है, अच्छा सा लिखने के लिए कुछ पेपर लाए, देखो मैडम ऐसी उठ के आ गई, तो इससे साबित होता है कि मैं तो वहां जाऊंगी, बैठूंगी, सुनूंगी और देखेंगे। तो कुछ किताब है तो मैडम को दो प्लीज, सो एनीबॉडी, जो भी इंसान बिना किताब का सुबह आता है कोई भी प्रोग्राम अटेंड करने को, ये क्लियरली साबित होता है कि वो इंसान सीखने के लिए नहीं आया। किसी ने उसको बुलाया, किसी ने उसको जबरदस्ती किया, बाप ने बोला चल बेटा तानिया चल मेरे साथ, और तानिया उठ के आ गई, क्योंकि बाप ने बोला, किरण ने बोला कि भाई चलो मैं सुना तो एक आइटम को तुम्हें, तो आ गई। लेकिन ये अगर तानिया का सोच है, अभी तानिया खाली एक नाम है, इधर कोई है भी कि नहीं ऐसा मेरे को नहीं मालूम, तानिया नाम की हो भी सकती है। एंड देयरफॉर कहने का मतलब ये है कि अगर वो किताब के बिना आया है, इसका मतलब है कि शी इज ट्रांसफरिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्निंग टू द अदर पर्सन, मतलब दूसरे के हाथ में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रही है कि बोला नायर साहब आप सीखो, आप सिखाओ, मैं बैठी हूँ। एंड देयरफॉर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डॉन बेवरेज बोलता है कि ये जो जिम्मेदारी है सीखने का, वो आदमी को खुद के ऊपर लेना चाहिए, क्योंकि नील रैकम बोलता है जाते ही ये पूछो, बाद में ये पूछो, बाद में ये पूछो, और हम लोग जाके क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग सर, टेंगन से आया, पानी पीते हो, ऐसा वाला पीने का लेता क्या, बोलता नहीं तेरा लेगा तू चल, तो अपनी ले लेता हो। तो जो है ना स्टार्टिंग में ही जाके प्रोडक्ट के बारे में और कंपनी के बारे में और स्कीम के बारे में पूछता, वो आदमी का सिचुएशन क्या है पूछा ही नहीं, उस आदमी को उस सिचुएशन में क्या प्रॉब्लम है पूछा ही नहीं, उस आदमी को उस सिचुएशन में उस प्रॉब्लम में क्या क्या तकलीफें है पूछा ही नहीं। तो हम लोग सेलिंग नहीं कर रहे थे, हम लोग टेलिंग कर रहे थे। इसका एक लेवल आगे है बेगिंग, भीख मांगना, कि अल्लाह के नाम पे ले ले प्लीज ले ले, क्योंकि मेरी फटी हुई सर, तू लेगा तो मेरा कुछ कमीशन होएगा और मेरा उद्धार होएगा। टेलिंग में जाते ही गुड मॉर्निंग में एनर्जिक, ये मैजिक ये है, ले देख। सेलिंग में स्पिन करेंगे, और ये है एजुकेटिंग। तो 4 लेवल पे लोग काम करते हैं नेटवर्कर्स। एक बेगिंग करता है, दूसरा टेलिंग करता है, तीसरा सेलिंग करता है, चौथा एजुकेशन करता है। तो बेगिंग यानी भीख मांगना, टेलिंग यानी जाते ही मुंह में आया वो जो मनता बोलते रहता हो, ये है ये है ये है ये है, ऐसा है ऐसा ऐसा, इसमें देखो ये आदमी ने इतना कमाया, ये पटोलिया है, ये घटोलिया है, ये वो है, इसके बाप ने 9 करोड़ कमाया, इसने 12 करोड़ कमाया, ये तू नहीं कर सकता, बोल तो तू निकल जल्दी अभी इधर से। तो टेलिंग करता, उसने पूछा ही नहीं कि भाई तेरे लाइफ का क्या है। तो जब आदमी यहां से सेलिंग के तरफ जाता है तो वो स्पिन क्वेश्चंस पूछता है, प्रोबिंग करता है, सिचुएशन को जानता है, प्रॉब्लम्स को जानता है, फिर बालदा को वो सोल्यूशन देता है कि तेरे सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उसका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेना। ये ना सेलिंग के बाद सबसे ऊपर होता है एजुकेटिंग। एक आदत है बेचने के लिए सेल्स के बंदे का, कि एक सेल्स के बंदे के लाइफ में, एक नेटवर्कर के लाइफ में, एक प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर के लाइफ में 3 दरवाजे होते हैं। द डोर ऑफ योर होम लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, कहते हैं जितना जल्दी हो सके अपना घर का दरवाजा छोड़ दो। द डोर ऑफ योर ऑफिस अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, आप डोर ऑफ द ऑफिस को अवॉइड कीजिए। और डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ। तो ये एक आदत है, जैसे आदत है कि द डोर ऑफ योर होम लीव इट एज अर्ली एज पॉसिबल, डोर ऑफ योर ऑफिस अवॉइड इट एज मच एज पॉसिबल, डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ। अब देखिए, अगर आप घर में बैठे हैं, वहां से रोकड़ा तो आने वाला नहीं है। घर में आप जितना भी मनते बैठो, 11 बजे 12 बजे 1 बजे, वहां सब दुखी आत्मा लोग घूमते हैं, या मतलब वहां पर सब खर्चे वाले, नॉट दुखी आत्मा, वहां खर्चे वाले आइटम घूमते हैं। यू सिट डाउन एट होम, योर वाइफ विल से मेरे को अभी दिवाली या कुछ गिफ्ट नहीं दिया, तो साला खर्चा वाले सब आइटम उधर घूमते रहते हैं। डोर ऑफ योर ऑफिस, उधर सब दुखी आदमी घूमते रहते हैं। जिसको फील्ड में जाने से डर लगता है वो ऑफिस में बैठता, जिसको फील्ड में नहीं जाने का है वो बहाने ढूंढता, कहीं तो छुपू। तो ऑफिस एक बहुत ही सुंदर जगह है छुपने के लिए। और डोर ऑफ योर कस्टमर, उधर टेंट लगा के सो जाओ। अब सोने के लिए तुम्हारे पास उसके साथ बात करने के लिए मसाला होना चाहिए। अब वो मसाला जो है उसका नॉलेज अपने पास होना चाहिए, उस मसाले को डेवलप करने की एटीट्यूड, उस मसाले को डेवलप करने की स्किल, हैबिट्स और स्ट्रैटेजीज। तो कहते हैं सक्सेसफुल होने के लिए आदमी को अपने सक्सेस हेक्सागन, और उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। तो जब भी आप इसके ऊपर काम करेंगे आपका क्लोजिंग इंप्रूव होगा।